श्री बाल रामलीला कमेटी के तत्वाधान में भव्य पूर्ण होगा रामलीला का मंचन। श्री बाल रामलीला कमेटी के राम बाटिका भवन पर आज लीला पत्र का विमोचन हुआ। विमोचन कार्यक्रम में लीला के संबंध में जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री योगेंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि इस वर्ष भव्यता के साथ पुरातन एवं ऐतिहासिक श्री बाल रामलीला कमेटी के तत्वाधान में आगामी 14 अक्टूबर को मुकुट पूजन के साथ रामलीला महोत्सव प्रारंभ होगा। रामलीला के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि मुकुट पूजन के साथ ही रामलीलाओं का मंचन राम बाटिका पर आयोजित होगा। रामलीलाओं का मंचन प्रख्यात श्री आदर्श रामलीला मंडल के द्वारा किया जाएगा। भगवान श्री राम की राम बारात दिनांक 21 अक्टूबर को महाराजा अग्रसेन चौक मसानी से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए गांधी पार्क पर विश्राम लेगी। रावण दहन की लीला का आयोजन 28 अक्टूबर सोमवार को गुरु घाट यमुना मिशन पर होगा। जानकारी देते हुए बताया गया है कि रामलीला में समाज के सभी वर्गों का सहयोग लेते हुए रामलीला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने समस्त धर्म प्रेमी जनता और समस्त राम भक्तों से इस रामलीला महोत्सव में अपनी यथाशक्ति के अनुसार तन मन धन का सहयोग कर महोत्सव को भव्यता के साथ मनाने की अपील की। विमोचन कार्यक्रम में प्रमुख रूप से कमेटी के सभापति विष्णु दयाल सर्राफ, प्रधानमंत्री योगेंद्र चतुर्वेदी, उप सभापति पंकज शर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। बोले राजा रामचंद्र की जय। इस बार जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये बाल रामलीला कमेटी मथुरा की पुरातन और ऐतिहासिक रामलीला कमेटी है। 125 साल पुरानी ये संस्था जो कि हर साल रामलीलाओं का मंचन आम जनमानस के लिए करती है। हमने इस बार इसमें कई ऐसी चीज़ें की हैं जिससे लोगों का उत्साह और रुझान इस ओर बढ़े। हमारी नवीन कार्यकारिणी ने ये इस बार तय किया है कि इस बार की लीलाओं में भव्यता के साथ और आधुनिकता के साथ हम करने की कोशिश करेंगे और सारी लीलाओं का मंचन हमारे श्री बाल रामलीला कमेटी के भवन गोविंद नगर मौजा गोविंद नगर राम बाटिका पर ही होंगी। और जितनी भी हमारी शोभा यात्राएं निकलेंगी, चाहे वो राम बारात की हो, मुकुट पूजन की हो, अन्य जो शोभा यात्राएं, उनका विश्राम समापन शोभा यात्रा का गांधी पार्क होगा। और इस बार रावण दहन की लीला भव्यता के साथ जो है वो गऊ घाट यमुना मिशन पर मनाया जाएगा, जिसमें बड़ी धूमधाम के साथ भव्यता के साथ रावण दहन की लीला होती है। इस प्रकार से पूरी रामलीला हमारी 14 अक्टूबर से प्रारंभ होकर शांति पाठ का 31 अक्टूबर तक का ये निरंतर कार्यक्रम चलेगा। और इस बार की रामलीलाओं का मंचन हमारे यहाँ की विख्यात जो दूर दूर जगहों पर भी अपना रामलीला मंचन करने जाती हैं, ऐसी आदर्श रामलीला मंडल के द्वारा ये रामलीला का मंचन किया जाएगा। विगत समय में प्रधानमंत्री पद पर आपके द्वारा चार्ज लिए जाने के दौरान जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ था तो उसमें एक बात आपके द्वारा वक्तव्य के रूप में यहाँ कही गई थी कि इस लीला मंचन में सर्व समाज का सहयोग लिया जाएगा। तो उसको क्या चर्चार्थ किया जा रहा है या अभी वो आगे बढ़ेगी? हम पूर्ण रूप से इसे चर्चार्थ करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके इसी कदम पर हमने जो भगवान राम की मर्यादा है, जिस समय भगवान राम वनवास में गए या राजभिषेक हुआ या उससे पहले जिस प्रकार भगवान राम ने सनातन संस्कृति के सभी वर्गों का ध्यान रखा, सभी वर्गों को सम्मान दिया, हमारी इस बार ये कोशिश है और पैसे भी रहती है कि हम लोग बिल्कुल समानता के साथ चलते हैं। हिंदू समाज के जितने भी वर्ग हैं, हमने कोशिश की है हमारी कमेटी में कहीं ना कहीं उनको उचित स्थान मिले और हमारी कोशिश रहेगी सारे आयोजनों में हिंदू समाज के सभी वर्गों का बढ़ चढ़कर हमें योगदान मिले और इसका हमें प्रभाव दिख भी रहा है। हम लोगों से चर्चाएं कर रहे हैं तो सभी समाज के लोग अत्यधिक प्रसन्न हैं। भगवान श्री राम के प्रति सभी की आस्था है और जब उनकी लीलाओं का मंचन हो और उसमें कोई वर्ग अगर वंचित रह जाए तो हमने ये कोशिश की है, यदि फिर भी अगर कोई भूल से हमसे छूट गया हो तो क्षमा के साथ ये कहना चाहते हैं कि हम सभी वर्गों को साथ लेकर काम करेंगे। सभी लोगों का योगदान होगा, तन मन धन यथाशक्ति जो सहयोग दे सकेंगे उनका हम सहयोग लेंगे, चाहे वो राम बारात में हो, अन्य लीलाओं में हो, धन के रूप में हो, तन के रूप में हो, मन के रूप में हो, जैसे वो हमें सहयोग करेंगे और हमें सहयोग मिल रहा है, सभी वर्गों का हम सहयोग लेकर इस बार की लीलाओं का मंचन करेंगे। के बैनर तले किस तरीके की मथुरा में रामलीलाओं का मंचन किया जाएगा और किस तरीके दर्शक इसका आनंद लेंगे? बोलो राजा रामचंद्र की जय। जैसा कि बाल रामलीला कमेटी द्वारा वर्ष
श्री रामलीला का मंचन होता है, जो कि 14 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 31 अक्टूबर तक लीला मंचन का कार्य होगा, जिसमें प्रमुख रूप से राम बारात, 21 अक्टूबर की राम बारात और 28 तारीख का रावण दहन का कार्यक्रम होगा, जो कि ज़ोर शोर से किया जाएगा। मेरा समाज के सभी वर्गों से निवेदन है, कृपया सभी कार्यक्रम में लीला मंचन हो या राम बारात हो या रावण दहन का कार्यक्रम हो, सब में समाज के, सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के सभी वर्ग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और एक अपने हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए, हिंदुत्व को नारा बुलंद करने के लिए सब एक साथ एक ही मंच पर एकत्रित हों। मेरा सभी से ये भी अनुरोध है, कृपया सहयोग के रूप में तन मन धन एवं जो चंदा सहयोगी लोग जो घर घर जा कर के चंदा एकत्रित करने के लिए आपके द्वार पर आएँ, उन्हें निराश ना करें, उन्हें भरपूर मन से चंदा दें, जिससे कि रामलीला का मंचन बहुत ही अच्छे रूप से हो सके। आप सबके सहयोग की अपेक्षा है, सभी हिंदू समाज के सहयोग की अपेक्षा है और कृपया सभी से पुनः निवेदन है कि रामलीला मंचन में सभी पूरे रामलीला के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर 14 तारीख से लेकर 31 अक्टूबर तक सब लोग हिस्सा लें। हमारे सभी मथुरावासियों से निवेदन है कि इस रामलीला का जो प्रारंभ होगा वो सभी लोग सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, चंदा चिट्ठा में सब सहयोग करें और कृपया करके रामलीला पांडल में रामलीला सुनने के लिए प्रतिदिन आएँ। राजा रामचंद्र की जय। देखिए, आप सभी जानते हैं कि इस बार बाल रामलीला का मंचन हर वर्ष होता है। इस बार ये लीला मंचन 14 अक्टूबर से शुरू होकर 31 अक्टूबर तक चलेगा। 14 अक्टूबर को सर्वप्रथम बाल जो हमारे गणेश जी की पूजन की जो यात्रा निकलती, सवारी निकलती है, सुबह 11 बजे से वो निकलेगी। साथ ही 21 अक्टूबर को हमारी राम बारात का आयोजन है, जिसका की रूट आप जानते हैं, मसानी चौराहे से लेके शाहगंज, लाल दरवाज़ा, चौक बाज़ार, स्वामी घाट होते हुए गांधी पार्क पर समाप्त होती है। मेरा इस रास्ते में पड़ने वाले सभी व्यापारी भाइयों से अनुरोध है कि इस दिन राम बारात के दिन अपनी दुकानों को, अपने प्रतिष्ठान को बहुत अच्छे रूप से सजाएं, ताकि एक समाज के अंदर बहुत अच्छा संदेश जाए कि कुछ हिंदू भी अपने लिए करना चाहते हैं। और बाकी सभी समान वर्ग के सहयोग अपील करूँगा कि हर तरीके से हम लोगों को सहयोग करने की कृपा करें। अब हमारी श्री बाल रामलीला 14 तारीख से चालू हो रही है, जो 31 तारीख तक चलेगी, जिसमें मैं चाहूँगा कि सभी लोग, सभी हिंदुत्व लोग इसमें अपना सहयोग प्रदान करें।